तो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। तो गाइस फाइनली iOS में 18.4 का जो अपडेट है वो आ चुका है और काफी टाइम से पहले ही आ चुका था, लेकिन मैंने वीडियो नहीं डाली थी क्योंकि मैं टेस्टिंग वगैरह सब कर रहा था और मुझे चेक करना था कि ये अपडेट कैसा परफॉर्म कर रहा है हमारा iPad 9 जनरेशन में गेमिंग में, कैसी वगैरह जो परफॉर्मेंस है वो हमें निकाल के दे रहा है। अब की ये जो अपडेट है ये स्टेबल वर्जन का है और अपडेट भी अच्छा खासा बड़ा है। 3.5 GB का अपडेट है। मुझे 3.39 GB का अपडेट जो है वो देखने को मिला था। आपको ज्यादा या कम भी देखने को मिल सकता है, लेकिन फिलहाल मुझे इतना जो स्टोरेज था वो मुझे जो है अपडेट करने के लिए यूज लगा था। तो इस अपडेट में बहुत सारे जो बग्स है वो फिक्स किए गए हैं, परफॉर्मेंस जो है उस पर काम किया गया है, बैटरी हीटिंग इशू, उन सारी चीजों पर काम किया गया है। तो वही सब मैं आपको इस वीडियो में एक एक करके बताऊंगा। क्या इस अपडेट में फिक्स किया गया है, क्या आपको कुछ अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है, हीटिंग वगैरह फिक्स हुई या फिर नहीं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं गाइस, बहुत टाइम से जो प्रॉब्लम है जो बहुत लोगों फेस हो रही है कि जो iPad या iOS जिसी में भी आप चले जाओ, हम लोग BGMI को ओपन कर रहे हैं, हमारा जो गेम मोड जो ऑटोमेटिकली ओपन होता था वो अब जो है वो ओपन नहीं हो रहा था। जब से हम लोगों ने अपडेट किया, जब से हम लोगों ने 18.3.2 को अपडेट किया था उसके बाद से ये प्रॉब्लम आ रही थी। पहले मुझे लगा कि ये iPad या iOS वालों की तरफ से ऐसा कुछ आया है, लेकिन फिर बाद में मुझे पता चला कि नहीं, ये BGMI वालों का प्रॉब्लम है, उन्होंने हटा दिया है उसे गेम मोड को। तो अब क्या हो रहा है कि अब कोई और गेम अगर आप ओपन करोगे तो गेम मोड हमारा जो है वो ऑन हो जा रहा है, लेकिन जब आप BGMI को ओपन करोगे तब आपका गेम मोड जो है वो ओपन नहीं होगा। तो ये प्रॉब्लम जो है ये iPad या iPhone जो भी है iOS वाले सभी यूजर को फेस हो रही है। तो ये प्रॉब्लम जो है वो अभी आपको फिक्स जो है वो नहीं हो पाएगी। फिलहाल अगर आपको गेमिंग मोड ऑन करना है तो आप फोकस में जाकर गेमिंग मोड को जो है वहाँ पे ऑन कर सकते हो। आपको जो ऑटोमेटिकली ऑन होता था वो वाला जो गेमिंग मोड है वो आपको देखने को नहीं मिले। फिलहाल हो सकता है आगे BGMI से फिक्स करे, तो इसका कोई भी अभी कोई सोल्यूशन नहीं है। तो जब तक आपको नहीं है तो ऐसे ही यूज करना पड़ेगा। अब बात करते हैं हम लोग अपडेट की। तो यार जो अपडेट है ना ये स्टेबल वर्जन का अपडेट है और जो पुराने अपडेट थे इनमें भी बहुत टाइम से जो है वो फिक्सेस कर रहे थे, लेकिन जो है उतना अच्छे से परफॉर्म नहीं हो पा रहा था, फिक्स नहीं हो पा रहा था। लेकिन इस अपडेट में ऐसा नहीं है, इस अपडेट में बहुत सारी चीजें जो है वो फिक्स की गई हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं परफॉर्मेंस की, जो हमारा मेन टॉपिक रहता है। परफॉर्मेंस जो अपडेट में आती है वो इंक्रीज होती है या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं परफॉर्मेंस की। तो परफॉर्मेंस गाइस मुझे वैसी ही देखने को मिल रही है, कहीं कुछ ज्यादा मुझे इशू देखने को नहीं आया। सबसे मेन प्रॉब्लम हमारा जो परफॉर्मेंस है वो डिग्रेड नहीं हुई है, वो सबसे मेन हमारा पॉइंट जो है वो रहता है। बाकी परफॉर्मेंस मुझे ठीक ठाक अच्छी देखने को मिल रही है। मुझे अभी भी मैं गेम प्ले कर रहा हूँ तो मुझे कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। मैं इवेंट पर लैंड करूँ या हॉट ड्रॉप करूँ, कोई भी जहां पर जाऊँ कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। बस थोड़ा बहुत हाँ फ्रेम ड्रॉप्स होते हैं, वो स्टार्टिंग वाले रेंडर लैग होता है, वो अभी भी हो रहा है, रेंडर लैग नहीं फिक्स हुआ है। तो और कहीं मुझे प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रही थी परफॉर्मेंस में। परफॉर्मेंस आपको अच्छी खासी देखने को मिल रही थी। आप गेम प्ले रिकॉर्ड करो या कुछ भी करो, बहुत सही परफॉर्मेंस जो है वो आपको निकाल के दे रहा था, जब तक आपका डिवाइस हीट नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे अगर आपका डिवाइस हीट होगा तो परफॉर्मेंस आपको जो है वो ड्रॉप देखने को मिलेगी। और अब बात करूँ हीटिंग की, तो जैसा देखो हीटिंग जो है वो पिछले अपडेट से जो है इसमें फिक्स कर दी गई है। पिछले अपडेट में हीटिंग बहुत ज्यादा थी, मैंने बोला भी था कि अगर हीटिंग से आपको प्रॉब्लम हो तो आप अपडेट मत करना, लेकिन इस अपडेट में जो है वो हीटिंग फिक्स करी गई है। लेकिन जो हमारा अभी इस टाइम जो क्लाइमेट है, समर का जो मौसम चल रहा है, उसकी वजह से हीटिंग जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। मुझे भी जो है हीटिंग ज्यादा देखने को मिलती है क्योंकि अभी मौसम ही वैसा है। लेकिन अपडेट में जो है वो हीटिंग फिक्स की गई है, क्योंकि अपडेट के पहले जो हीटिंग थी वो बहुत ज्यादा थी, लेकिन अब जो है वो हीटिंग उतनी ज्यादा नहीं है। अगर आप फैन वगैरह नहीं यूज करते हो फिर भी आपको जो है ज्यादा हीटिंग देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन पिछले अपडेट में ज्यादा थी। तो हीटिंग भी इस अपडेट में जो है वो फिक्स की गई है। अब बात करते हैं बैटरी की। तो बैटरी हेल्थ भी आपको इस अपडेट में थोड़ी सी अच्छी देखने को मिल रही है। ज्यादा मैं डिफरेंस नहीं मुझे दिखा, लेकिन हाँ 1-2% का जो है वो डिफरेंस साफ मुझे दिख रहा था। पहले हमारे जो ड्रेन था वो ज्यादा हो रहा था, लेकिन अब जो है वो 2-3% जो है वो कम ड्रेन हो रहा है। तो बैटरी ड्रेन में भी हमें जो इस अपडेट है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो अगर आप बैटरी से जो रिलेटेड कुछ आपको चाहिए तो आप इसको अपडेट कर सकते हो, आपको बैटरी अच्छी ही देखने को मिलेगी। लेकिन हाँ अगर आपको हीटिंग वगैरह है तो हीटिंग मुझे उतनी ज्यादा देखने को मिली नहीं है, और हीटिंग अगर हो भी रही है तो उस वो अपडेट का प्रॉब्लम नहीं होगा। वो क्लाइमेट ही हमारा ऐसा चल रहा है समर का कि हीट डिवाइस जो है वो करेगा ही करेगा। उसके लिए आप एक काम कर सकते हो, या तो एक आप टेबल फैन ले लो और या फिर गेमिंग कूलर ले लो। दोनों में से एक काम कोई आप कर सकते हो। अगर आप गेमिंग करते हो थोड़ी हैवी वाली तो आपका जो है वो हीट नहीं करेगा डिवाइस। और अगर आपके पास थोड़ा अच्छा खासा बजट है तो एक गेमिंग कूलर ले लो, वो ज्यादा बेटर रहेगा। आपका थोड़ा इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी, लेकिन जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा। चाहे जितना क्लाइमेट जो है वो हॉट हो जाए, लेकिन वो आपको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये है कुछ इस अपडेट के बारे में। तो अपडेट बहुत अच्छा है, अगर आप चाहो तो कर सकते हो, और अगर आपको नहीं करना तो मत करना। लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूंगा अगर आपको अपडेट करना है तो आप कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम इस अपडेट में आपको देखने को नहीं मिलेगी। और वैसे भी अगर आप अपडेट कर भी लेते हो और अगर आपको अपडेट अच्छा नहीं लगता है तो आप एक हफ्ते के अंदर डिग्रेड कर सकते हो, डाउनग्रेड कर सकते हो इस अपडेट को। लेकिन हाँ अगर आपके पास पीसी हो तभी करना, क्योंकि पीसी अगर आपके पास नहीं है तो आप डाउनग्रेड नहीं कर पाओगे। हाँ अगर पीसी है तो आप इजीली एक हफ्ते के अंदर इसे जो है वो डाउनग्रेड कर सकते हो। और डाउनग्रेड कैसे करना है, आप यूट्यूब पर सर्च करोगे
कि iOS को अपडेट को डाउनग्रेड कैसे करते हैं, तो आपको बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे। तो ये था कुछ इस अपडेट में, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।